ये रोशनी, ये बड़े बड़े टावर, यहीं से बनती है वो बिजली जो शायद अभी आपके कमरे की ट्यूबलाइट जला रही है। लेकिन इस बिजली के पीछे छुपा हुआ है एक बेहद संवेदनशील मटेरियल, एनरिच्ड यूरेनियम। ये छोटे छोटे पैलेट दिखने में साधारण, पर इनकी एनर्जी एक एक पैलेट में हजारों किलो कोयले के बराबर मानी जाती है। इन्हें बनाने की फैक्ट्री आम इंडस्ट्री नहीं, बल्कि हाई सिक्योरिटी, हाई टेक और सख्त इंटरनेशनल नियमों के तहत चलती है। आज हम खदान की गहराई से लेकर रिएक्टर के दिल तक एनरिच यूरेनियम के पूरे सफर को अंदर से देखने वाले हैं। दुनिया की बिजली का एक बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर पावर से आता है और इसके बिना कई देशों की रातें सचमुच अंधेरी हो जाएं। कोयला, गैस, जल और सोलर के साथ न्यूक्लियर पावर एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म ऊर्जा सोर्स माना जाता है। यूरेनियम के एटम जब कंट्रोल तरीके से टूटते हैं तो हीट निकलती है और वही हीट टरबाइन घुमाकर बिजली बनाती है। लेकिन रिएक्टर में जाने से पहले यूरेनियम को खास तरह से इनरिच करना पड़ता है, यानी उसमें मौजूद U-235 हिस्सा थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। इस जर्नी में आप देखेंगे खदान से अयस्क की खुदाई, केमिकल प्रोसेसिंग, गैस की फॉर्म में कन्वर्जन, हाईटेक एनरिचमेंट और आखिर में फ्यूल पैलेट और रॉड बनना। हर स्टेप पर बहुस्तरीय सेफ्टी, रेडिएशन मॉनिटरिंग और इंटरनेशनल एजेंसी की निगरानी रहती है ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, जहां ये कहानी बस एक पत्थर से शुरू होती है। यूरेनियम आमतौर पर जमीन की गहराइयों में अयस्क के रूप में मिलता है और इसे निकालने के लिए विशाल खदानें बनानी पड़ती हैं। भारी भरकम एक्सकेवेटर टन टन पत्थर ट्रकों में भरते हैं, जिनमें सिर्फ थोड़ा हिस्सा ही यूरेनियम वाला अयस्क होता है। ऊपर से ये पत्थर आम चट्टान जैसे दिखते हैं, लेकिन केमिकल टेस्ट से इनमें छुपा यूरेनियम ढूंढा जाता है। पहले छोटे छोटे सैंपल प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं, जहां मशीनें इनका यूरेनियम प्रतिशत मापती हैं। कभी कभी कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग से चट्टान तोड़ी जाती है और साथ साथ डस्ट कंट्रोल के लिए पानी का स्प्रे भी चलता रहता है। पूरी खुदाई एक कंट्रोल रूम से मॉनिटर की जाती है ताकि सेफ्टी और प्रोडक्शन दोनों बैलेंस में रहें। अयस्क से भरे ट्रक सीधे क्रशर सेक्शन में आते हैं, जहां से माइनिंग का हिस्सा खत्म और प्रोसेसिंग की शुरुआत हो जाती है। पहले बड़े बड़े पत्थर को जॉ क्रशर में तोड़कर मैनेजेबल साइज के टुकड़ों में बदला जाता है। अब ये टूटे हुए पत्थर मिलिंग प्लांट की तरफ जा रहे हैं, जहां इन्हें असली यूरेनियम पाउडर में बदला जाएगा। मिलिंग प्लांट के अंदर भारी भरकम रोटेटिंग मिल्स अयस्क को और बारीक पाउडर में बदलती हैं। इन मिल्स के अंदर स्टील बॉल्स के साथ पत्थर घूमते हैं और लगातार टकराकर पिसते चले जाते हैं। पिसा हुआ अयस्क पानी और केमिकल्स के साथ मिलकर एक स्लरी बनता है, जिससे यूरेनियम को अलग निकालना आसान हो जाता है। बड़े बड़े लीचिंग टैंक में इस स्लरी को कुछ समय तक घुमाया जाता है ताकि यूरेनियम घोल में घुल सके। बाद में ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर वाला घोल अलग टैंक की तरफ भेजा जाता है। फिल्टर प्रेस और दूसरे उपकरण उस घोल से यूरेनियम वाला ठोस हिस्सा यानी येलो केक अलग कर लेते हैं। सूखने के बाद यही पीला पाउडर ड्रमों में भरकर अगले हाईटेक केमिकल प्लांट की तरफ रवाना होता है। हर ड्रम को रेडिएशन मॉनिटरिंग गेट से पास कराते हुए रिकॉर्ड रखकर आगे भेजा जाता है। अगला पड़ाव है केमिकल कन्वर्जन प्लांट, जहां येलो केक को एक खास गैस UF6 में बदला जाता है। सुरक्षा के लिए यह काम ज्यादातर इनक्लोज्ड सिस्टम और रोबोटिक हैंडलिंग से किया जाता है, सीधे हाथों से नहीं। पीला पाउडर केमिकल रिएक्टर में कुछ और तत्वों के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जिससे इसकी केमिकल फॉर्म बदल जाती है। कई स्टेप्स के बाद ये यूरेनियम एक ऐसी कंपाउंड में बदलता है जो कमरे के तापमान पर ठोस लेकिन थोड़ी गर्मी पर गैस बन जाती है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। इस UF6 को मोटे मोटे सिलेंडरों में भरा जाता है। हर सिलेंडर का वजन और पहचान नंबर रिकॉर्ड होता है। इन्हें ठंडा रखा जाता है
ताकि ये ठोस जैसी स्टेबल फॉर्म में रहे और ट्रांसपोर्ट के दौरान सेफ्टी बनी रहे। हर सिलेंडर पर सील, बारकोड और कई तरह की सिक्योरिटी मार्किंग होती हैं, जिन्हें बार बार चेक किया जाता है। अब ये UF6 सिलेंडर पहुंचते हैं सबसे संवेदनशील जगह, एनरिचमेंट प्लांट, जहां यूरेनियम को उसकी ताकत के लिए अलग किया जाएगा। एनरिचमेंट प्लांट आम फैक्ट्री से भी ज्यादा सिक्योर होता है। चारों तरफ फेंसिंग, गेट कंट्रोल और 24/7 निगरानी। मुख्य हॉल में लंबी कतारों में लगे हाई स्पीड मशीनें UF6 गैस के अंदर मौजूद अलग अलग आइसोटोप्स को अलग करने का काम करती हैं। सरल भाषा में कहें तो तेजी से घूमती मशीनों में थोड़ा हल्का यूरेनियम हिस्सा एक साइड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और भारी हिस्सा दूसरी साइड। कई मशीनों को स्टेज दर स्टेज जोड़ा जाता है, जिससे हर स्टेप पर हल्का हिस्सा थोड़ा थोड़ा और ज्यादा कंसंट्रेट होता जाता है। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर कंट्रोल पर चलती है, जहां ऑपरेटर सिर्फ फ्लो और सेफ्टी पैरामीटर पर नजर रखते हैं। UF6 गैस एक पूरे नेटवर्क में घूमती है। कहीं से फीड आती है, कहीं से एनरिच्ड हिस्सा निकलता है और कहीं से बचा हुआ हिस्सा। आउटपुट में दो अहम स्ट्रीम मिलती हैं, थोड़ा ज्यादा एनरिच्ड गैस और कम एनरिच्ड या टेल्स गैस, जिसे अलग हैंडल किया जाता है। टेक्नीशियन समय समय पर मशीनों की वाइब्रेशन, साउंड और टेम्परेचर जांचते हैं, ताकि कोई मैकेनिकल दिक्कत पहले ही पकड़ में आ जाए। मशीनों के मेंटेनेंस के लिए भी अलग से कंट्रोल्ड कॉरिडोर और सख्त प्रोटोकॉल होते हैं। कुछ तय पॉइंट्स पर छोटे छोटे सैंपल लिए जाते हैं, ताकि लैब में एनरिचमेंट लेवल की पुष्टि की जा सके। लेबोरेटरी में हाई प्रिसीजन एनालाइजर्स ये बताते हैं कि गैस में U235 का हिस्सा मनचाही रेंज में है या नहीं। जब मनचाहा लेवल मिल जाता है तो एनरिच्ड UF6 को फिर से ठंडा करके सिलेंडरों में ठोस रूप में जमा कर लिया जाता है। यहां बनाया गया लो एनरिच्ड यूरेनियम सिर्फ बिजली घरों के फ्यूल के लिए होता है और इस पर इंटरनेशनल सेफगार्ड्स लागू रहते हैं। बाहर की एजेंसियां भी वक्त वक्त पर आकर सिलेंडरों की सील और रिकॉर्ड चेक करती हैं, ताकि सब कुछ ट्रैक पर रहे। अब ये एनरिच्ड मटेरियल अपने अगले स्टेशन फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट की तरफ बढ़ता है, जहां इसे ठोस पेलेट और रॉड का रूप दिया जाएगा। फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट वो जगह है जहां गैस से सफर खत्म होकर ठोस फ्यूल पेलेट और रॉड की कहानी शुरू होती है। यहां पहले UF6 को केमिकल प्रोसेस से वापस यूरेनियम पाउडर की सेफ फॉर्म में बदला जाता है। ये बारीक पाउडर आगे चलकर छोटी छोटी गोली जैसे पेलेट बन जाएगा, लेकिन उससे पहले इसकी प्यूरिटी और ग्रेन साइज नापी जाती है। खास प्रेस मशीन इस पाउडर को दबाकर सिलेंडर नुमा कच्चे पैलेट आकार में ढालती है। ये कच्चे पैलेट लंबे गर्म फर्नेस से गुजरते हैं, जहां ये सख्त और डेंस सिरेमिक जैसा रूप ले लेते हैं। फर्नेस से निकलने के बाद हर पैलेट मजबूत, लगभग पत्थर जैसे ठोस और एक तय साइज का होता है। ऑटोमेटिक गेज हर पैलेट का डायमीटर और लंबाई चेक करते हैं, जो थोड़ी भी लिमिट से बाहर हो उसे तुरंत अलग कर देते हैं। फिर इन चुने हुए पैलेट्स को एक एक करके खास मेटल ट्यूबों में भरा जाता है, जिन्हें फ्यूल रॉड कहा जाता है। कई फ्यूल रॉड्स मिलकर एक बड़ा फ्यूल असेंबली बनाते हैं, जो बाद में रिएक्टर के अंदर फिट होती है। तैयार फ्यूल असेंबलीज को अक्सर पानी से भरे पूल या शील्डेड स्टोरेज में रखा जाता है, ताकि रेडिएशन कंट्रोल में रहे। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ पैलेट्स को काटकर अंदर की संरचना भी देखी जाती है, ताकि कोई खाली जगह या क्रैक ना हो। रेडिएशन मीटर से हर फ्यूल असेंबली को स्कैन किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ डिजाइन के अंदर है। यहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति के बदन पर डोजीमीटर बैज होता है, जो उनकी रेडिएशन एक्सपोजर को लगातार रिकॉर्ड करता है। नियमित सेफ्टी ट्रेनिंग, इमरजेंसी ड्रिल्स और क्लियर इंस्ट्रक्शन चार्ट से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी स्थिति संभाली जा सके। फ्यूल स्टोरेज एरिया में इंटरनेशनल सेफगार्ड कैमरे और सील लगी होती हैं, ताकि मूवमेंट का पूरा रिकॉर्ड रहे। हर फ्यूल असेंबली का यूनिक नंबर होता है, जिससे पता चलता है कि कब बना, कहां रखा और कब किस रिएक्टर में भेजा गया। शिफ्ट के बाद भी वर्कर्स डीकंटामिनेशन और स्कैनिंग से गुजरते हैं, ताकि उनके साथ कोई रेडियो एक्टिव धूल बाहर न जाए। अब ये तैयार फ्यूल भारी भरकम शील्डेड कंटेनर में पैक होकर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए निकलता है।
रिएक्टर बिल्डिंग में इन असेंबलीज को पानी भरे गहरे पूल के अंदर बड़े ध्यान से रिएक्टर के दिल तक पहुंचाया जाता है। रिएक्टर के अंदर इनसे निकलने वाली हीट भाप बनाती है, भाप टरबाइन घुमाती है और टरबाइन जनरेटर, जो अंत में हजारों घरों की रोशनी बनता है। ऊंचे ऊंचे टावरों पर चढ़ी ये तारें उसी एनरिच्ड यूरेनियम की ताकत को सैकड़ों किलोमीटर दूर आपके शहर तक ले जाती हैं। आपके कमरे का पंखा, बच्चों की पढ़ाई की टेबल की लाइट, किचन के अप्लायंसेस, सब में कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियर फ्यूल का योगदान छुपा होता है। सोचिए, एक साधारण पत्थर से शुरू होकर कितने स्टेप, कितनी मशीनें, कितनी सेफ्टी और कितने लोग मिलकर एनरिच्ड यूरेनियम का ये सफर पूरा करते हैं। ये छोटा सा पैलेट भले ही खतरनाक लगे, लेकिन कंट्रोल्ड प्लांट और सख्त नियमों के साथ यही हमारी दुनिया को रोशन भी रखता है। अगर आपको फैक्ट्री का ये सच और न्यूक्लियर पावर का ये अंदरूनी सफर जानकर कुछ नया समझ आया हो, तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और वीडियो शेयर करना मत भूलिए।